नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कक्षा 8 के सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल के पाठ्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए हमने लेसन पहला कर लिया था। दूसरे लेसन के हमने 2 भाग कर लिए हैं, तीसरा भाग है हमने जो है संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हमने पहले पाठ में सीखा संसाधन क्या है, उनका वर्गीकरण क्या है। इसके बाद में हमने भूमि संसाधन जो है उसको कर लिया था। उसके बाद में हमने मृदा संसाधन को किया था और आज जो बारी है वो है मृदा संसाधन के बारे में। मृदा के जो प्रकार हैं उनको पढ़ लिया, मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है, मृदा संसाधन उसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीजें पढ़ी थी। अब जो है हम पढ़ते हैं नया जल संसाधन। जल भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि जल भी हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। तो एक क्वेश्चन यहां से क्लियर हो जाता है कि जल जो है वो नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरण हो सकता है। इसका कैसे होगा वो आगे हम पाठ में पढ़ने वाले हैं। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका रहता है, यानी कि 75% भाग जो भूमि का पृथ्वी का वो जल से ढका हुआ है, इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त होगा। यानी पृथ्वी को जल ग्रह भी कहा गया है, जल ग्रह भी कहा जाता है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था और माना यह जाता है कि जो मनुष्य जीवन है वो महासागरों से ही प्रारंभ हुआ, या इस पृथ्वी पर जो जीवन है, जनजीवन है वो महासागरों से प्राप्त हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी के सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों तथा जंतुओं की मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी कि महासागरों में जो जल होता है वो जल काफी कड़वा होता है, या ये मानिए नमकीन नमक युक्त पानी है वो, इसलिए वो उपयुक्त नहीं है, पीने योग्य नहीं है मानव उपभोग में। अलवण जल केवल 2.7% ही है। यानी ऐसा पानी जो अलवण है, यानी मीठा पानी जो है पृथ्वी पर टोटल जो जितना जल है उसका केवल 2.3% यानी लगभग 2.7 अर्थात लगभग 0.3% ही है। 2.3% पानी जो पूरी पृथ्वी का जो पानी है उसका 2.7% भाग जो है वही अलवण है, यानी कि मीठा पानी है। लगभग इसका 70% भाग बर्फ की चादर और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। और ये जो 2.70 बचता है, 2.7% जो मीठा पानी है, इस पानी का 70% जो भाग है वो या तो अंटार्कटिका में है या फिर ग्रीनलैंड या पर्वतीय प्रदेश, वहां के बर्फ के रूप में है। ये भाग जो है ये बर्फ के रूप में, यानी कि बर्फ के रूप में ये पानी प्राप्त होता है, ये पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच से बाहर है। ये पानी जो टोटल जो मीठा पानी है उसका 70% भाग ऐसा है जहां मनुष्य की पहुंच नहीं है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। जितना जल रहता है पूरी पृथ्वी पर उसका केवल 1% भाग ऐसा है जिसका मनुष्य केवल उपयोग कर सकता है। यह भौमजल, यह जल भूमि के रूप में है जो जमीन के अंदर पाया जाता है, नदियों में है या झीलों के पृष्ठीय जल के रूप में पाया जाता है। ऐसा पानी है जो कि मीठा पानी है और वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। जो 1% पानी है वो यहां पाया जाता है, वो केवल यह पानी ही मनुष्य उपभोग के रूप में है। जो या तो ये कहें कि भूमि के अंदर का जो पानी है वो नदियों और झीलों के अंदर पानी है, या फिर जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में मौजूद जो जलकण है, ये सारा पानी ही केवल मनुष्य के उपयोग के लिए है। क्या आप जानते हैं एक टपकता नल 1 वर्ष में 1200 लीटर पानी व्यर्थ कर देता है। एक टपक जो टप 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 करता हुआ जो नल होता है उससे अगर पूरे साल तक बूंदे पड़ती रहें ऐसे ही, तो 1 साल में 1200 लीटर पानी जो है उस नल से बह सकता है, यानी वो पानी खराब होगा। इसलिए बच्चों हमें इस बात की ओर ध्यान देना है कि कहीं भी हम देखें जल का दुरुपयोग न होने दें। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ क्या है? जल है, क्योंकि जल है तो जीवन है। अगर जल नहीं तो जीवन नहीं, क्योंकि अगर जल बिना जीवन होता तो चंद्रमा पर भी जीवन संभव हो पाता, लेकिन वहां जल नहीं है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता और न ही घटाया जा सकता। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत जरूर होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि तथा पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं हमें इससे जल चक्र कहते हैं। जल चक्र, जल चक्र क्या है? जल वर्षा के रूप में बरस जाता है
उसके बाद में वो नदियों में चला जाता है, झीलों में चला जाता है, समुद्र में चला जाता है, महासागर में चला जाता है। वहां से पुनः वो वाष्प के रूप में बदल जाता है और वाष्प से पुनः वो जल जो है वो बादल बनता है और बादल से वर्षा हो जाती है, पुनः वो वैसे ही चलता रहता है। तो ये जो प्रोसेस है सारी, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। जल का बरसना, उसके बाद में वाष्पीकरण, उसका बरसना, उसका बहना, पुनः महासागर नदियों आदि में चला जाना और वहां से वापस वाष्प बन जाना, ये सारा क्या कहलाता है? जल चक्र कहलाता है। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। हम खेतों में पानी, अनाज उत्पन्न करते हैं, वहां भी पानी की जरूरत होती है। हम दूसरी चीजें उत्पादन करते हैं, वहां भी पानी की जरूरत होती है, जैसे उद्योगों के अंदर वहां भी पानी की जरूरत होती है। जल कृषि उद्योगों तथा बांधों के जलाशय के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है और जल से हम विद्युत भी उत्पादन करते हैं, बिजली भी बनाते हैं। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। जल के स्रोत जो है उनके सूखने के बहुत सारे कारण यहाँ बताए गए हैं। इसलिए अलवणीय जल जो है यानी मीठा जो पानी है उसकी आपूर्ति जो है वो पूरी नहीं हो पा रही और देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जो है वो जल की में कमी आ रही है। उनके सारे बहुत सारे कारण हैं, जैसे बढ़ती जनसंख्या, नकदी फसलों की, भोजन की अधिक बढ़ती मांग है, उस कारण जो है अधिक पानी वेस्टेज हो रहा है। तो ये सारे कारण हैं। बढ़ता नगरीकरण है, नगर बढ़ रहे हैं, इसलिए ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। जल उपलब्धता की समस्या, उससे पहले हम ये पढ़ेंगे, क्या आपके जल बाजार के बारे में सुना है? सौराष्ट्र गुजरात में है। सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। गुजरात के अंदर, सौराष्ट्र के अंदर जो अमरेली शहर है, 1.25 लाख की जनसंख्या इस शहर में, और ये शहर जो है वो पानी, पीने का पानी यहाँ खरीदना पड़ता है लोगों को, पूरे तरह से पानी खरीदने पर निर्भर है ये शहर। तो आप भी सोचिए, अगर आपको पानी खरीद कर प्रयोग करना पड़े तो आपको कितनी मुश्किल होगी। इसलिए हमें जल को बचाना है। जल उपलब्धता की समस्याएं, विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। यानी कि यहाँ मीठे पानी की, ये जो ऊपर स्थान गिनाए हैं, यहाँ पर मीठे पानी की बहुत बड़ी कमी है। यहाँ पर ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ता है, अर्थात वहां वर्षा कम होती है और वर्षा नहीं होती, इसके कारण वहां पीने का जो मीठा पानी है उसकी कमी रहती है। उनमें जल भराव की समस्या अधिक बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है कि कई स्थान ऐसे हैं जहां मौसम, जब वर्षा का मौसम होता है तो वहां जल भराव हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो वहां नुकसान होता है। और कई बार ऐसा होता है कि वहां सूखा, जब मौसम नहीं होता वर्षा का, तो वहां सूखे का सामना भी करना पड़ता है। तो ये जो कारण है वो उपलब्धता की भिन्नता के कारण है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। यानी कि जल के जो सोर्सेज हैं, स्रोत जो हैं, उनमें अगर प्रदूषण वगैरह है तो भी ये सारी समस्याएं आ सकती हैं। जल संसाधनों का संरक्षण, यानी कि जल का संरक्षण कैसे किया जाए, जल को कैसे बचाया जाए। आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अतिशय उपयोग और प्रदूषण इसके उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देता है। यानी कि इसका अत्यधिक प्रयोग या इसको प्रदूषित करने वाले कारक जो हैं, उनके कारण जो है ये जल प्रदूषित हो रहा है, जो मानव उपयोग के योग्य नहीं रहता। इसलिए हमें इसका संरक्षण करना जरूरी है। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, जो शहरों में सीवरेज के अंदर जो पानी जाता है, वो कृषि रसायनों का विसर्जन, जो कृषि के रसायन जो हम जो स्प्रे वगैरह करते हैं वो उनका विसर्जन, और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव, जो उद्योगों से निकलने वाला गंदा पानी है वो भी इन नदियों के अंदर, नालों के अंदर डाला जाता है। ये जल के प्रमुख संदूषक हैं, जल को प्रदूषित करने वाले मेन कारण है। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़ानाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनके अंदर ये बहुत सारी जो चीजें होती हैं, इनके कारण जो है वो ये प्रदूषित होता है। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। कुछ रसायन ऐसे होते हैं इनके पानी के अंदर, और वो रसायन जब मनुष्य के शरीर में पहुंच जाते हैं तो वहां से वो रोगों के, विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं।
इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। यानी कि जब जल को आगे छोड़ा जाता है गंदे पानी को, तो उसको शोधित करके अगर छोड़ा जाए तो वो जो साफ पानी है उसको प्रदूषित होने से रोक सकता है। वन और अन्य वनस्पतियां आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। वृक्ष आदि जो होते हैं वो भी पानी को आगे बहने नहीं देते, इस कारण वो पानी जो है वो पृथ्वी के अंदर जाता है। भूमिगत जल जो है उसका स्तर इस कारण से बढ़ता है। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल को इकट्ठा करना, संग्रह करना भी, जो भूमिगत जल है, पानी है, पृथ्वी के अंदर का पानी, उसको बढ़ाने में जो है वो सहायता करने वाले हैं। जल वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है जल संग्रहण करना। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। जिनके अंदर से पानी का रिसाव होता है, ऐसी जो नहरें हैं उनको पक्का करना चाहिए। और वाष्पीकरण से होने वाले जल की क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र यानी खेत की स्प्रिंकलों से सिंचाई करना, यानी फुहारा सिस्टम से सिंचाई करना अधिक प्रभावी होता है, जिसमें कम पानी में ज्यादा सिंचाई की जा सकती है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि के द्वारा छोटी छोटी ड्रिप लगा करके जिसके अंदर से टपकता हुआ पानी पौधों के अंदर चलता है, वैसी सिंचाई उपयोग करनी चाहिए। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। एक आपके लिए अपने घर की छत पर वर्षा का जल एकत्रित करके इस जल का संग्रहण करना, इकट्ठा करना एवं विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफी है। अगर 2 घंटे बारिश होती है तो 8000 लीटर जल जो है हम उससे बचा सकते हैं। तो ये था हमारा जल संसाधन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।